कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि आती है उस दिन शिवरात्रि आती है साहब। सुन रहे हो? उस रात्रि को ही भगवान शिवजी लिंग के रूप में प्रकट हुए थे उस दिन। इसलिए उस दिन हम क्या मनाते हैं बोलो? शिवरात्रि। शिवरात्रि का अर्थ दूसरा ये भी है कि शिवजी का हैप्पी बर्थडे। वैसे शिवजी को कोई नहीं बता सकता कि भगवान शिवजी तो सनातन है, लेकिन भगवान शिवजी उस दिन लिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए भगवान शिवजी का हम लोग बर्थडे मनाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अच्छा देखो, आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं? मेरा जन्म 2 तारीख हुआ था, दूसरा बोलता है मेरा जन्म 5 तारीख को हुआ था। कभी सुना है कि भगवान कृष्ण का जन्म कौन सी तारीख को हुआ था? नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ तारीखों के हिसाब से नहीं, तिथियों के हिसाब से देखा जाता है कि भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी। उस रात्रि को भगवान का 12 बजे रात जन्म हुआ था। बोलो जय श्री राम। चैत्र का महीना था, 9वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, उस दिन भगवान राम जी का जन्म हुआ था। क्यों? शिवजी लिंग के रूप में फाल्गुन के महीने कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को प्रकट हुए थे, इसलिए हम उसको शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अगर आप भी अपना जन्मदिन तिथियों के हिसाब से मनाएंगे ना तो ज्यादा फायदे में रहोगे। अंग्रेजी तारीख तो घटती बढ़ती रहती है साहब। इस दुनिया का जो सबसे छोटा समय है ना, उस समय को कहते हैं त्रुटि। क्या कहते हैं? त्रुटि। त्रुटि में कितना समय लगता है? फूल है, ये पत्ता है, इस पत्ते में सुई चुभाओ, सुई चुभने में जितना समय लगता है उतने समय को कहते हैं त्रुटि। त्रुटि से जो थोड़ा अधिक समय होता है उसको निमेष कहते हैं। निमेष मतलब पलक झपकने को। जब आप पलकें झपकते हैं, झपकाते हैं, तो पलकें झपकने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं निमेष। एक पल में, एक निमेष में। पल से बड़ा, ये निमेष से बड़ा पल होता है, पल से बड़ा विपल। और उसके बाद सेकंड नहीं होता, 1 सेकंड में कर दूंगा सेकंड। तो जब 60 सेकंड हो जाते हैं तब क्या होता है? 1 मिनट नहीं होता है। जब 60 मिनट हो जाते हैं तब क्या होता? 1 घंटा। जब 2 घंटे हो जाते हैं तो 2 घंटे का एक लगन। जब 3 घंटे हो जाते हैं तो 3 घंटे का एक पहर। जब 12 घंटे होते हैं तो 12 घंटे का एक दिन। और जब 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे का अहोरात्र, रात और दिन। और जब 7 दिन होते हैं तो 7 दिन का क्या होता है बोलो? सप्ताह। उसके बाद 15 दिन, 15 दिनों का एक पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। फिर आता है महीना, 30 दिन, तो 30 दिनों का महीना होता है। सुन रहे हैं? तो जब 2 महीने होते हैं तो 2 महीने की एक ऋतु होती है। तो जब 6 महीने होते हैं तो 6 महीने का अयन होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन। आजकल दक्षिणायन लग गया है। ये जो कर्क की संक्रांति आई है ना, मतलब सावन का महीना लगा तो सूर्य भगवान दक्षिणायन हो गए। दक्षिणायन का अर्थ होता है देवताओं के घर की रात पड़ गई। अब ये कब खुलेगी रात? जब तक भगवान सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाते। अब उत्तरायण कब होंगे?
जब माघ का महीना आएगा ना, 14 तारीख 15 तारीख माघ का महीना लगता है, मकरेणी। तो जब मकरेणी आती है तब देवताओं के घर के दरवाजे खुलेंगे। बंद हो गए, संक्रांति को हो गए थे बंद, कर्क की संक्रांति को। अब ठीक 6 महीने बाद खुलेंगे, जब तक मकरेणी नहीं आती। तो 6 महीने का आयन होता है। उसके बाद साल भर 360 दिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 365 दिन होते हैं। तो जब साल भर होता है तो एक साल का एक संवत्सर होता है। ये समय की गणना है। इसलिए आप अपना जन्मदिन तिथियों के हिसाब से मनाएंगे कि फलाना महीना माँ, फलाना पक्ष माँ, फलानी तिथि माँ मेरा जन्म हो, या तो अब ज़्यादा फायदे में रहोगे। बोलो शंकर भगवान। शंकर जी का बर्थडे हम शिवरात्रि को मनाते हैं। भगवान शंकर इस दिन लिंग के रूप में प्रकट हुए। शिव जी कहते हैं मुझे ये शिवरात्रि अत्यंत प्रिय है। कौन सी रात्रि? बोलो शिवरात्रि। शिवरात्रा हो रात्रम निराहारो जितेन्द्रियं अर्चयित्वा यथा न्यायं यथा बलमवंचका। जो बलि शिवरात्रि को निराहार रहेगा, भोजन न कर, उसके ऊपर मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा। इसलिए अपनी जिंदगी में आप सुनो, सोमवार के व्रत मंगल के करते हो चाहे ना करते हो, छोड़ दो। पर अपने जीवन में ये जो प्रमुख व्रत होते हैं, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ये जरूर करने चाहिए। इनके करने से हमारे जीवन के जो पाप संताप हैं, जो दुख हैं, ये बल मिट जाना। ठीक छ? शिवरात्रि के दिन से न रणो। जो सोता है वो अपनी आयु कम करता है। शिवरात्रि के दिन एक दिन, अरे रोज नहीं जा सकते आप, रोज नहीं कीर्तन कर सकते, शिवरात्रि के दिन तो खूब कर सकते हो ना। शिवरात्रि के दिन को आपको खूब जागरण करना चाहिए। जो व्यक्ति जागरण करता है उसको नींद भी बाद में बहुत अच्छी आती है और फिर उसकी आयु भी बढ़ जाती है। सुन रहे हो? शरीर भी उसका स्वस्थ रहेगा। इसलिए व्रतों को आवश्यक है। भगवान शिव जी कहते हैं कि अगर आप शिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करोगे तो 1 साल की पूजा करने का फल दूंगा बल मैं आपको। मतलब आपने 1 साल तक शिव जी की पूजा की और आपको कितना पुण्य मिला, उतना ही पुण्य यदि आप केवल शिवरात्रि के दिन पूजा करोगे तो वो पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं जो इन्होंने 1 साल तक कमाया। यहाँ लिखा है इसे पुराण में, यत फलम मम पूजाया वर्षमेकं निरंतरम तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रो मदर्चना। यत फलम मम पूजाया वर्षमेकं निरंतरम, 1 साल तक जो निरंतर मेरी पूजा चलती है, उस पूजा का जो फल होता है वो फल बल हम 1 दिन में दे देते हैं। वो भी कौन से दिन में? शिवरात्रि के दिन में। बोलो शंकर भगवान की हर हर महादेव। मैं कह रहा था कि धरती पर था, धरती पर वो लिंग प्रकट हुआ। तो धरती पर कहाँ वो लिंग प्रकट हुआ? तो लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ। अरुणाचल संकाशम तदिदम लिंग मुत्थितम अरुणाचल मित्तेव तदिदम ख्यातिमिष्यति। अरुणाचल संकाशम, अरुणाचल प्रदेश, आजकल की भाषा में कहें तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भगवान का वो शिवलिंग प्रकट हुआ जो आज भी प्रतिदिन बढ़ते रहता है, कुछ न कुछ अंश के रूप में बढ़ते रहता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में वो शिवलिंग भगवान का प्रकट हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय।
रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। आगे ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये बताओ कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए, और शिव जी के ऊपर कैसा कैसा जल चढ़ता है, कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं, कलिकाल में कौन सा शिवलिंग श्रेष्ठ है, ये सब चर्चा हम आगे करेंगे। आइए एक भजन करेंगे और उसके बाद कुछ दानी दाताओं का नाम उच्चारण होगा और हमारे श्री मखलोगा जी करेंगे। और विशेष सूचना, इस कथा का सीधा प्रसारण YouTube चैनल पर चल रहा है। हमारे YouTube चैनल पर आप अपने फ़ोन पर सर्च करेंगे आचार्य हिमांशु गैरोला, तो वहाँ पर ये कथा आपको लाइव दिख जाएगी। और जितनी भी फोटोज़ खींच रही है वो फोटो भी फेसबुक पर आ रही है। आप फेसबुक पर सर्च करेंगे आचार्य हिमांशु गैरोला तो आपको अपनी फ़ोटो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। हमारे गंगोत्री टीवी की पूरी टीम आ रखी है, उनसे आप सुंदर सुंदर फोटोज़ भी ले सकते हैं। और आइए एक भजन करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। गंगा मैया की जय। खंडद्वारी माता की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। खंडद्वारी मैया हे 9 दिन 9 रात तेरो दियो जगी गे। खंडद्वारी मैया हे 9 दिन 9 रात तेरो पाठ बैठी गे। खंडद्वारी मैया हे 9 दिन 9 रात तेरो पाठ बैठी गे। खंडद्वारी मैया हे 9 दिन 9 रात तेरे पाठ बैठी गे। 9 दिन 9 रात तुझे कान